दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर कमल की मौत हो गई। कमल की मौत के बाद उसका परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। कमल के परिवार वालों से बात की है हमारे सहयोगी ने, वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ कमल ध्यानी के फादर हैं। ध्यानी जी, बेटे को गए हुए करीब एक हफ्ते से ज़्यादा समय होने को है। नेता लोग आपके घर आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं ना, लेकिन जो न्याय की ज़रूरत है वो अभी भी इंतजार है। हाँ। न्याय ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बच्चे को न्याय मिले और हम भीख नहीं मांग रहे किसी से, अधिकार चाहिए, हक चाहिए, इसका जो हक बनता था और कुछ नहीं। बाकी लापरवाही किसकी है किसकी नहीं है इस चीज़ में, बाकी मुख्यतः जो है दिल्ली जल बोर्ड की वो है, और बाकी सब आपको पता ही चल रहा खबरों के माध्यम से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर न्याय चाहिए, बस इंसाफ चाहिए कि आगे किसी ऐसी घटना न घटे। जो मौजूदा सरकार है या पिछली सरकार के जो आम आदमी पार्टी के नेता थे वो भी यहाँ पर आए, हमने देखा। तो आश्वासन किस तरीके का परिवार को दिया जा रहा है? देखो जी, आश्वासन का तो मतलब ही नहीं है। आने वाली सभी पार्टियाँ आ रही हैं, कांग्रेस भी आ रही है, सब कुछ आ रही है, आकर के सांत्वना जता जा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी तरफ से कुछ हो। हमने वो तस्वीरें भी देखी जहाँ पर ये घटना हुई थी, और वहाँ पर अगर देखें तो पूरी तरीके से गड्ढा खुला हुआ था और एकदम लापरवाही साफ दिखाई देती है। लेकिन जिस तरीके से अभी एक्शन इसमें हुआ है, एक जो मजदूर था, योगेश शायद उसका नाम था, ये इनकी कोई बोली नहीं है। ये छोटी मोटी मछलियाँ हैं, इनको पकड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे इसमें किसी का भी हाथ हो, किसी को मिला हो, नेता हो या कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। वो दोषी होने चाहिए, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और कुछ नहीं। आपने मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ संपर्क करने की कोशिश की, रेखा गुप्ता के पास अपनी कुछ एप्लीकेशन कुछ भेजा इस तरीके से अलग से, मतलब कुछ ऐसा? अभी ऐसा कुछ नहीं भेजा हमने। उनकी तरफ से कोई संदेश आप तक पहुंचा हो कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे? कोई आश्वासन वहाँ से? कुछ आश्वासन तो आ रहे हैं, जो यहाँ के लोकल हुए हैं, सोलंकी जी आए थे, 2-3 दफे आ गए हैं कि हम कुछ करेंगे जो भी है, लेकिन अब अभी बताए नहीं क्या करेंगे। मन में रह कर, क्योंकि अंत में एक परिवार रह जाता है, जो जब हमारा कोई अपना जाता है तो दुनिया समाज एक समय के बाद सब भूल जाते हैं। ये बात आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। मन में क्या टीज़ है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मन में कुछ बेटे की याद आती होगी, क्योंकि मुझे जानकारी आपकी उस सालगिरह भी थी, तो मन में क्या रह के बातें उठती हैं बार बार? देखो, ऐसा वो बेटा नहीं था, वो दोस्त था मेरा, मित्र के बराबर था। मेरे 2 बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कुछ बिस्से लगा वाला था और दोस्त ज़्यादा था, बेटा कम था। यार करके बात करना, क्या यार पापा, मैं कहता ये तो पापा बोले, यार बोले, फिर मतलब कंधे में झूलने जाता। ये उसका बड़ा भाई है करण। तो अब ये सब याद ही है, बाकी ख़त्म हो गया सब। और ये ख़त्म किसकी वजह से हुआ है? सिस्टम की वजह से हुआ है या किसी की वजह से हुआ है? बस इसको न्याय मिल जाए, यही हमारी वो है, मांग है। मेरे साथ कमल ध्यानी की माताजी हैं। माँ जी, 7-8 दिन करीब हो चुके हैं। एक माँ के जिगर का टुकड़ा चला गया और एक मिनट बड़ा भारी गुजर रहा होगा। अब कमल जब नहीं है तो न्याय को लेकर, या उसको एक तरीके से सिस्टम उस पर कार्रवाई करे जो कुछ हुआ है, उसको लेकर मन में क्या बात आपके आती है? मैं ये चाहती हूँ मेरे लड़के को न्याय मिलना चाहिए कोर्ट से। ये सब प्रशासन की गलती है, उसको न्याय मिलना चाहिए। मेरा कमाने वाले वही था, उसके पापा भी बीमार रहते हैं। हम सब परेशान हो रखे हैं जिस दिन से मेरा कमल गया है। बाकी इससे ज़्यादा मेरे और कुछ नहीं पता मेरे को उसके बारे में। अच्छा, जैसे जो बेटा होता है, और क्योंकि मुझे याद है आपकी सालगिरह भी थी उस दिन, तो उस दिन भी शायद कुछ तोहफे वोहफे का, क्योंकि मैं भी लगातार इस खबर को, बेशक मैं यहाँ नहीं आया, लेकिन मेरा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि किसी परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। मन में वो दर्द तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ बातें आती होंगी जाने के बाद, तो कैसा मन में क्या बातें आती हैं? मन में यही बात आती थी कि जल्दी से घर आ जाए। और उसने बोला था, मम्मी आप, मेरी छुट्टी है दूसरे दिन, आपकी शादी की सालगिरह खूब मनाएंगे धूमधाम से। उसके बाद लौट के आए नहीं हो। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको कमल की इस वक्त याद आती है? मुझे तो हर एक बात याद आती रहती है उसकी, हर चीज़ याद आती है उसकी। अब क्या बताऊँ मैं, क्या क्या माँ के दिल में क्या क्या नहीं होता। सरकार या जो लोग इस तरीके से, जिन लोगों ने गड्ढा खुला छोड़ दिया है, या जो प्रशासन की तरफ से, क्या अपील आप सरकार से करना चाहेंगी, जिससे कि जैसे कि नोएडा में एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया, यहाँ पर कमल हमारे बीच नहीं रहा,
क्या अपील आप करेंगे कि न्याय तो मिले ही, साथ में कुछ ऐसा भी हो जिससे कि दोबारा कभी ऐसी घटना भी ना हो? हम चाहते जो हमारे बच्चे के साथ हो और किसी के साथ ना हो, और मेरे लड़के को न्याय मिलना चाहिए।